नमस्कार साथियों, इनोवेट क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आरपीएफ में जो मिलती है, जो जितनी भी सुविधाएं मिलती है उन सब की अपन बात करेंगे। जो आरपीएफ की भर्ती आई है उनको जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई सीट कांस्टेबल को क्या मिलता है और एसआई को क्या मिलता है, तो ये छोटा सा वीडियो है, इसको आप पूरा देखिए दोस्तों। सबसे पहला मोटिवेशन तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला मोटिवेशन क्या होता है, भर्ती कोई भी भर्ती होती है तो सबसे पहला होता है सैलरी। भाई सैलरी क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में बाकी चीजें है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी में दोस्तों इसमें सबसे पहले तो बेसिक आता है। बेसिक कांस्टेबल का बेसिक होता है 21,700 और एसआई का होता है 35,440 के लगभग, इसका बेसिक होता है बेसिक पे। इसके बाद में इसमें बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे अभी डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। टीए हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस, जो अपन जैसे ड्यूटी करने के लिए कहीं जाते हैं तो यात्रा भत्ता उसको बोलते हैं, जैसे कहीं से कहीं गए तो उसको यात्रा भत्ते बोलते हैं, वो अलग से मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से मिलता है, राशन मनी अलग से मिलता है, एचआरए अलग से मिलता है। एचआरए ये सब अपन बात करेंगे। तो कौन कौन सी बात है, सबसे पहले देखो दोस्तों, बेसिक पे है 21,700 और एसआई का है 35,440। इसके बाद में साथियों डीए, डीए आपको पता है अभी चर्चा चल रही है कि 50% हो जाएगा, तो बेसिक का 50%, ये जितने भी भत्ते हैं ना ये सारे ये सब लगते हैं बेसिक पे। जैसे अभी डीए का लग गया 50%, तो ये डीए बेसिक अभी मेरी कितनी है 21,700, तो 21,700 का 50% निकाल दो आप, ये लगभग 10 साढ़े 10 हजार के आसपास इसका ये जुड़ जाएगा। तो 21,700 तो ये हो गया, 10.5 ये हो गया। इसी प्रकार ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस जैसे आपकी ड्यूटी कहीं बाहर लग गई, जैसे आप मेरी पोस्टिंग जैसे जयपुर में है मेरी पोस्टिंग, अब मुझे कहीं कोटा भेज दिया, सवाई माधोपुर भेज दिया, या कहीं जैसे दूर भेज दिया मथुरा साइड में से, तो वो टाइमिंग के हिसाब से ये मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जैसे 8 घंटे आपकी ड्यूटी है तो 70% मिलेगा, 12 घंटे से ज्यादा है तो 100% मिलेगा। ऐसे ऐसे मिलता है इसका अलाउंस है। जैसे इसमें 100% का होता है कांस्टेबल के लिए 500 रुपए, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे होता है। इसमें 70% का 350 के आसपास ऐसे मिलते हैं। तो ये भी जुड़ते हैं इसमें सैलरी में। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, राशन मनी हो गया। राशन मनी जो खाने के पैसे होते हैं वो उसमें जो देते हैं या अलग से पैसे देते हैं आरपीएफ में, कि भाई जो खाने के ये देते हैं अभी 3600 के आसपास, 3600 रुपए देते हैं ये राशन मनी। इसके बाद में एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, जैसे अब आप जहाँ पे रह रहे हो तो आपको रहने के लिए पैसे देती है गवर्नमेंट, रहने के लिए भी अलग से पैसे देती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ए सिटी, बी सिटी और सिटी के हिसाब से दिया जाता है इसे। जैसे मेट्रो सिटी है उनमें 27% दिया जाएगा, 27 मतलब 21,700 का 27। इसके बाद में थोड़ी कमजोर सिटी है तो उनका 18, और जैसे गाँव में ऐसे पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पे 9% दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी होते हैं, बहुत सारे अन्य भत्ते भी इसमें जोड़े जाते हैं। तो ये मोटा मोटा आइडिया मैंने बता दिया। जैसे अभी 21,000, अभी मेरी खुद की, जब मैं 2020 में भर्ती हुआ था तो मेरी बेसिक पे हो गई कितनी, 23,800, ठीक है। सॉरी 22,800 मेरी अभी बेसिक पे हो गई। तो ऐसे ये बढ़ती जाती है, 23,800, फिर 24,500, अभी मेरी कितनी है 23,800, ये मेरी बेसिक पे। और तो लगभग मेरी इसमें टोटल सैलरी कितनी बढ़ जाती है, लगभग जैसे शुरुआत में आप जैसे भर्ती हो गए ना, तो शुरुआत में आपकी सैलरी बन जाएगी 34-35 हजार के आसपास, 35,000 में लिख देता हूँ, 33-34 हजार, क्योंकि सैलरी बढ़ती रहती है। आप अगर ड्यूटी कहीं बाहर लग गई तो इसमें ये बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से ड्यूटी सैलरी 2-4 हजार रुपए ज्यादा आती रहती है हर महीने, जैसे बनती है उससे। और ऐसा है कि लगभग कितनी पड़ जाएगी, ऐसा है कि 60,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। इसके बाद में अभी देखो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये सैलरी होगी। अभी जैसे मैं 2020 में आया था तो ये बेसिक में हर साल बढ़ते हैं कितने रुपए, 700 रुपए इसमें बढ़ता रहता है। इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, साल में 700 रुपए ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो अभी मेरी कितनी होगी 23,800, तो मेरी सैलरी अभी लगभग आपके 50,000 के आसपास आती है। तो ये सैलरी ऐसे बढ़ती जाती है हर साल आपकी। जैसे ही बेसिक बढ़ेगी तो ये सारे सारे बढ़ जाएंगे। भाई बेसिक में तो जुड़ रहे हैं तो सब बढ़ जाएंगे। इसके बाद में ये तो हो गई दोस्तों सैलरी की बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि और क्या मिलता है, तो दूसरे नंबर पे मिलता है इसमें पास। अदर कोर्सेज में मिलता है, लेकिन आरपीएफ क्योंकि ये रेलवे का ही एक रेलवे कर्मचारी है एक तरीके से, तो इसको ज्यादा मिलते हैं। इसमें फुल पास मिलता है। फुल पास का मतलब हो गया आपको, जैसे अभी मेरी पोस्टिंग मुंबई में है तो मुंबई से मैं जहाँ पे जाऊंगा राजस्थान में, वहां का पास जाने का और आने का, उसको बोलते हैं फुल पास, फ्री में बिल्कुल। किस किस का मिलता है, एक तो मिलता है एसी का और एक मिलता है स्लीपर का, ये इसको पास मिलते हैं। और पीटीओ, पीटीओ बोलते हैं इसमें, जैसे अपन 1/3 रुपए पे करेंगे। जैसे अभी 500 रुपए का पास है, 500 रुपए का कोई टिकट है, तो उसमें 1/3 हिस्सा अपन को देना पड़ेगा रेलवे को, बाकी फ्री में रहेगा, उसको बोलते हैं पीटीओ। तो ये 2 प्रकार के इसमें
पास मिलते हैं आने जाने का, ठीक है। इसके बाद में है ड्यूटी के दौरान। ड्यूटी के दौरान का मतलब होगा जैसे ये ड्यूटी, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं भूल जाता इनको, इसलिए मैं पहले लिख दिया क्या कि आपको समझाने में आसान रहे, भूलूं नहीं, इनको बता दूं मैं आपको सारी चीजें। तो ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी जैसे अभी मेरी पोस्टिंग मान लो जयपुर में है, अब मुझे जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे पास मिलेगा, एसी का पास मिलता है ड्यूटी के दौरान, एसी का पास इसमें मिलेगा। और जो एसआई है उसको सेकंड क्लास का मिलेगा, कांस्टेबल को थर्ड क्लास का पास मिलेगा, एसी। तो ड्यूटी के दौरान पास हो गई, तो पास की बात हो गई, 3 प्रकार के पास हो गए। इसके बाद में अपन बात करेंगे अभी दोस्तों लीव की, क्योंकि छुट्टी भी जरूरी है भाई, छुट्टी तो जरूरी है, सैलरी और छुट्टी दो चीज तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी पास वास तो मिले नहीं मिले ये तो अलग बात है, लेकिन सी इसमें दोस्तों 2 प्रकार की मेनली छुट्टी मिलती है। एक तो सीएल मिलती है, तो सीएल इसमें मिलेगी 1 साल में 15 दिन की, सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल में 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। और एलएपी मिलेगी 30 दिन। टोटल सैलरी कितनी होगी, 45 दिन की सैलरी, वो छुट्टी आपको इसमें मिलती है। अभी ये कभी भी ले सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं, ये भी कभी भी ले सकते हो आप, जैसे जब भी होगी। लेकिन ये जो सीएल है ना, इनको आपको दिसंबर तक काटनी रहती है। अगर आप दिसंबर तक नहीं काटोगे इसको तो ये डूब जाएगी, ये मतलब खत्म हो जाएगी। और अगर आप इनको नहीं काटोगे, जैसे आपने इस साल में 10 ही एपीएल काटी, ठीक है, तो 20 आपकी ऐड हो जाएगी, और पूरी सर्विस में आप 300 ऐड कर सकते हो। और जब आप रिटायर होंगे तो इसका अलग से पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल लीव मिलती है। इसमें से आप बीमार हो गए तो रेलवे हॉस्पिटल रहते हैं सब जगह, आपको पता ही है, तो रेलवे हॉस्पिटल में ले जाके आपका इलाज किया जाएगा, वहां पे आपको छुट्टी दी जाएगी मेडिकल लीव। ये 20 मिलती है 1 साल में, लेकिन अगर आप बीमार हो तो आपको ये मिलती है इसमें। इसके अलावा जैसे अभी इसका इलाज भी फ्री में होता है बहुत सारे, जैसे अगर मान लो आप बीमार हो गए, कोई ऐसी बीमारी हो गई कि आप रेलवे हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं है, तो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो ऑथराइज रहते हैं रेलवे के तो उनमें आपका इलाज होगा, वहां पे फ्री में आपका इलाज हो सकता है। इसके अलावा ये रेस्ट कैसे मिलता है आपकी, वैसे तो 6 दिन ड्यूटी करने के बाद में एक रेस्ट मिलता है। अगर आपने 6 दिन ड्यूटी की है तो आपको 1 दिन का रेस्ट मिलेगा। जैसे अब स्कूल में नहीं होता कि 6 दिन स्कूल जाओ 1 दिन की छुट्टी, तो इसी प्रकार से आरपीएफ में भी 6 दिन ड्यूटी करो फिर 1 दिन का रेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे करते हैं। और टोटल सैलरी इसमें, जैसे दोस्तों अभी आपने ये छुट्टी ले ली, अब आपको पता है जैसे होली दीपावली ये है, तो इन पे अपन को छुट्टी मिलती नहीं है, क्योंकि नेशनल हॉलिडे रहते हैं, जिसमें जैसे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, जैसे होली है दिवाली है, तो ट्रेन का पूरा काम है, होली दीपावली पे भीड़ रहेगी तो आपको छुट्टी मिलेगी नहीं। तो उस टाइम पे जो अपन नेशनल हॉलिडे रहते हैं, जैसे सरकारी छुट्टी रहती है, उस टाइम पे अगर अपन ड्यूटी करेंगे ना, तो वो ड्यूटी का अपन को पैसा डबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी खुद की जो दिन है वो काउंट होगा, और एक नेशनल हॉलिडे है वो काउंट होगा, तो दो फायदा मिल जाता है इस टाइम। तो वहां पे जो छुट्टियां मिलती है ना, वो एक साल में आपको 1 महीने की अलग से मिलती है, 1 महीने की अलग से मिलेगी आपको उसमें सैलरी। तो इस प्रकार टोटल सैलरी कितनी हो जाती है, 13 महीने की। ये समझ गए ना आप मैंने कैसे बताया कि जो हॉलीडे रहते हैं, जो छुट्टियां रहती है अलग से, उन पे अगर अपन ड्यूटी करेंगे एक्स्ट्रा ड्यूटी, तो आपको वो जुड़ जाएगी 1 महीने। लेकिन 1 साल में सिर्फ 1 महीने का ही पैसा मिलेगा, इसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने मान लो 50 दिन ऐसी ड्यूटी कर ली कि 50 दिन आपने छुट्टी के दिन ड्यूटी कर ली 50 दिन, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 महीने का ही मिलेगा। अगर आपने 20 दिन की करी तो फिर तो 20 दिन का मिलेगा ही, लेकिन ये 13 महीने की इस प्रकार से इसमें सैलरी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। पहले तो क्या है, यूनिफॉर्म का कपड़ा, जैसे ये कपड़ा है तो ये गवर्नमेंट देती थी, बेल्ट गवर्नमेंट देती थी, ऐसे सब चीजें गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अभी उसमें जो स्कीम है उसमें चेंज कर दिया, और हर साल 10,000 रुपए देती है गवर्नमेंट कि भाई आप वर्दी सिलवाओ, कपड़े लो, जो भी है चीजें, इसके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 रुपए पर ईयर देती है। इसके बाद में दोस्तों अगर 5वें नंबर पे बात करें तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी पैसे देती है गवर्नमेंट, 2 बच्चे तक। कितने बच्चे तक? 2 बच्चे तक 27,000 रुपए देती है हर बच्चे पर, 27,000 रुपए हर साल का, ज्यादा से ज्यादा। इससे कम भी मिलते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलते, 27,000 रुपए हर बच्चे का, 2 बच्चे तक मिलती है। लेकिन अगर मान लो आपके एक बच्चा हो गया, एक बार मान लो एक बच्चा हो गया, फिर आपके दोबारा जो बच्चा होगा, अगर वो डबल बच्चे हो गए, जो जुड़वा बच्चे हो गए, तो फिर आपको 3 बच्चे तक भी आपको ये सुविधाएं मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है कैंटीन सुविधा। आरपीएफ में कैंटीन सुविधा, क्योंकि अभी आपको पता है आरपीएफ को भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में काउंट कर ले, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, ये सब चीज, ये सब है ना, इनको पैरामिलिट्री में आती है, तो इसको भी पैरामिलिट्री में काउंट करने लग गए, आरपीएफ को भी पैरामिलिट्री में आती है।
तो कैंटीन सुविधा है। अब कैंटीन सुविधा में, कैंटीन में आपको पता है ग्रोसरी के सामान हो गए, जो चूल्हे गैस ये सब चीजें है वो कैंटीन में मिलता है, वो सब आपको पता है। ड्यूटी, अभी थोड़ी सी ये तो इसकी बात होगी सुविधाओं की, थोड़ा सा आप ड्यूटी के बारे में बात करते हैं कि इसकी ड्यूटी क्या होती है। तो इसकी ड्यूटी होती है 8 घंटे की, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और एसआई की भी ड्यूटी 8 घंटे की होती है वैसे तो, लेकिन आप कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो 24 घंटे के लिए बाध्य हो फोर्स में। आपको पता है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब कॉल करके वापस बुलाया जा सकता है, आप हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते बिना परमिशन के। तो ड्यूटी होगी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ये ड्यूटी कहाँ पे होगी, ड्यूटी या तो प्लेटफॉर्म पे होगी, या फिर आपकी जो कहीं अगर दिक्कत है तो ट्रेन के अंदर होगी। ट्रेन में स्कॉटिंग लग सकती है, ट्रेन को जैसे यहाँ से वहां तक ले जाना, जैसे जयपुर से दिल्ली ले जाना, तो वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसके बाद में दोस्तों मैंने एक चीज लिखी है इसमें, पढ़ाई। अगर जो भाई है, जो बहन है, अगर मान लो नौकरी लग गया और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो बेल्ट की नौकरी में, बेल्ट की नौकरी का मतलब समझिए वर्दी की नौकरी में सबसे बेस्ट नौकरी है आरपीएफ। आप जितना चाहो इसमें पढ़ सकते हो, जितना चाहो पढ़ सकते हो। 8 घंटा ड्यूटी किया, उसके बाद में 16 घंटा, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप जितना चाहो पढ़ सकते हो। 8-10 घंटे तो डेली आप निकाल सकते हो पढ़ाई करने के लिए, और 8-10 घंटे तो बहुत होते हैं। तो अगर पढ़ाई करना चाहता है, इतना प्रेशर रहता नहीं है आरपीएफ में, ये मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूँ। तो आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। इसमें पढ़ने वालों के लिए तो ये मान लो बहुत अच्छी नौकरी है बेल्ट की नौकरी, कि भाई आप बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हो और आगे बढ़ना भी चाहते हो तो सबसे अच्छी नौकरी है आरपीएफ। इसके अलावा एनपीएस हो गया। भाई एनपीएस तो आपको पता है, न्यू पेंशन स्कीम दे रहा है। इसमें क्या होता है कि सैलरी का आपका 10% काट लिया जाता है, और फिर गवर्नमेंट जो है 14% इसका देती है। जब आप रिटायर होंगे तो जिंदगी भर आपको मिलता रहता है ये। तो इसके बारे में अपन कभी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी ये मैंने मोटा मोटा सा आपको बताया है आरपीएफ में क्या है क्या नहीं है। तो ये थी, अगर आपको कोई और इसमें पूछना हो तो आप बता सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और कुछ भी रहेगी तो अपना अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी साथियों इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।